आज जानते हैं कि विजय सक्सेना कौन है और कहां से हैं, क्या करते थे। जन्म तारीख 30 अगस्त 1975, लेकिन स्कूल से मिली जानकारी के अनुसार 30 अगस्त 1976। जिला फर्रुखाबाद, उत्तर प्रदेश। गांव पूरा भोज। 8 साल की उम्र में खेल कूद में रुचि रखना, जैसे कि कुश्ती, कबड्डी, दौड़ भाग। फौज में जाने का तो बचपन से बड़ा सपना था कि मैं फौज में जाऊंगा। पढ़ाई करता और उसके बाद खेती भी करता। कुश्ती में नंबर 1 था और कबड्डी में 12 साल की उम्र में 20 कुश्ती लड़ चुका था। बचपन से ही कभी हारा नहीं। फिर पढ़ाई में मन नहीं लगता था। एक ही सपना था, फौज में जाने का, और गरीबी की वजह से वो पढ़ नहीं पाया। और 8वीं कक्षा से ही उसने एनसीसी में हिस्सा ले लिया था, जिससे आर्मी में जाने का रास्ता आसान हो जाए और सीख भी मिल जाए। एनसीसी से फिर मजदूरी करने लगा और पढ़ाई छूट गई और सन 1987 में गांव छोड़कर शहर चला गया। पहली बार गांव से शहर यानी मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर में चला गया। लेकिन तब तक तो जिले का नाम भी बदल चुका था, यानी फर्रुखाबाद से कन्नौज हो गया था। और एक बात की जानकारी दे दें कि इस लड़के का नाम गिरजा शंकर था। विजय कैसे बन गया, आइए जानते हैं। उन दिनों की बात है जब अपने गांव में ये लड़का खेती करता था और उसका बड़ा भाई रघुवीर से वहां से एक सांप निकला और गिरजा शंकर उसके साथ खेलने लगा। तभी बड़ी बहन को पता चला तो आकर एक थप्पड़ मार दिया। गुस्से में आकर वो भाग गया। माता पिता, भाई बहन सब लोग परेशान हो गए थे। रात भर गिरजा शंकर घर नहीं लौटा था। उसी रात गांव का एक ट्रक बॉम्बे की तरफ रवाना हो रहा था। वो उसी ट्रक में बैठकर ग्वालियर तक गया। उसके पास कुल मिलाकर 27 रुपए ही थे, क्योंकि ट्रक ड्राइवर ने उसे ग्वालियर में ही उतार दिया था। लेकिन उस समय वो ग्वालियर आकर भी रुका नहीं। वहां पर उसकी मौसी रहती थी और उनके 2 बेटे थे और एक बेटी। फिर उनके बेटे ने गिरजा शंकर को अपने साथ काम पर रख लिया। ऑयल की कंपनी में रात दिन काम करता था। 30 रुपए भी मिलते थे। लेकिन गिरजा शंकर कहाँ मानने वाला। उसने सोचा कि थोड़ी सी मेहनत और कर दी जाए ताकि ज्यादा पैसे मिलने लगे। गिरजा शंकर अपने साहस और मेहनत की बदौलत हर जगह काम ढूंढने लगा, लेकिन काम नहीं मिला। फिर भी उसकी मेहनत रंग लाई और वो दूसरी जगह भी काम करने लगा। वहां पर 35 रुपए मिलने लगे। काम काफी बड़ा था, मगर गिरजा शंकर के नाम से मिल के जो मालिक थे वो हमेशा परेशान रहते थे, क्योंकि उनका ये मानना था कि गिरजा शंकर काफी बड़ा नाम है, इसको छोटा किया जाए। तब जाके हमारे और आपके गिरजा शंकर बन गए विजय सक्सेना। तो यही वो तेल मिल है जिसकी वजह से, या यूं कहें कि इसके मालिक की वजह से 1988 में गिरजा शंकर विजय सक्सेना के नाम से जाने जाने लगे। जय एक घर भी ले लेता है अलग से और माता पिता को अपने साथ अपने पास ही रख लेता है। विजय नौकरी छोड़ भी देता है और कुछ बड़ा करना चाहता है। फिर वो एक बहुत बड़ी सब्जी मंडी जो ग्वालियर में थी वहां चला जाता है। विजय सब्जी मंडी में एक आदमी से बात करने लगता है और कहता है, मुझे आप अपने दुकान पर काम दोगे क्या? आदमी कहता है, काम कर लोगे? विजय कहता है, हाँ बिल्कुल, बिल्कुल काम करूंगा। सन 1979 में रोज 50 रुपए कमाने लगता है। दरअसल विजय सक्सेना फलों से लदी गाड़ियों को लोड और अनलोड करता है। रोज 100 रुपए तक कमाने लग जाता है।
विजय की आक्रामक सोच ही विजय को विजय बनाती है। उसने सोचा क्यों ना कारोबार को विस्तार दिया जाए। उसने अपने पिताजी को एक सब्जी का ठेला लगवाकर दे दिया ताकि पिताजी भी कुछ ना कुछ रुपए कमाते रहें। विजय की एक खास आदत है जो उसकी पहचान भी है। उसे फिट रहने और फिट दिखने का बहुत शौक रहा। इसीलिए वो रात में काम करता और सो जाता और सुबह सुबह उठकर अपने जिम में चला जाता और बहुत मेहनत करके वर्कआउट करता। मेहनत और मशक्कत करने में कोई दिक्कत ना हो। वैसे आपको बता दें, पिताजी और बड़ा भाई दोनों भी पैसे कमाने लगे। तब जाकर विजय ने कराटे क्लास भी ज्वाइन कर लिया, यानी कि जिम के साथ साथ कराटे भी सीख लिया। मजे की बात तो यह है कि जिम में उसका एक दोस्त बन गया। वो बोला, जो काम तुम यहां करते हो वो बंबई में जाकर करो, ज्यादा रुपया मिलेगा। विजय के दिमाग में बात पड़ जाती है और रात में वो सोचने लगता है और अपने दोस्त से मिलता है। एक दिन माता पिता और भाई से बात करने लगता है और कहता है, मां, मुझे बंबई जाना है। ये बात सुनकर माता पिता डर जाते हैं। वो कहते हैं नहीं। मां कहती है नहीं। बाबूजी भी कहते हैं नहीं, कोई तुम्हारा नहीं है और उस अजनबी शहर में जाकर तुम वहां करोगे क्या। विजय कहता है, मां, जब मैं अपने गांव से ग्वालियर अकेला जा सकता हूं और ग्वालियर से अपने गांव अकेला लौट सकता हूं, तो मुझे बंबई अकेले जाने में कोई परेशानी नहीं है मां। ये सब देखकर पिताजी हौसला बुलंद करते हुए कहते हैं, बेटा, तू जहां जाना चाहता है जा, मेरा आशीर्वाद तेरे साथ है। तब राजी और खुशी के साथ उस लड़के के साथ वो मुंबई यानी बंबई आ जाता है। माता पिता भी गांव चले जाते हैं। बड़े भाई की शादी कर दी जाती है और ये यानी कि विजय सक्सेना बंबई की तरफ रुख कर लेता है। अब विजय ने काम छोड़ दिया जहां वो रहता था, यानी कि चाय वाले के साथ। आपको यहां पे एक चीज जरूर बता दूं कि मैं बाइकला मंडी में क्यों गया, क्योंकि जिस चाय वाले के साथ मैं रहा करता था दरअसल वो पॉकेट मार था और एक दिन वो पकड़ा गया, जिसके कारण यानी के डर के मारे मैं बाइकला आ गया और यहां से फिर शुरू किया। विजय ने अब दूसरी जगह नौकरी करने का फैसला किया जहां कार का पाइप बनाया जाता था और फैक्ट्री में महीने भर काम किया करता था। वहां भी काम छोड़ दिया और फिर फल की मंडी में दोबारा काम करने लगा। एक दिन एक व्यक्ति इनकी दुकान पर फल लेने आया। विजय ने उससे पूछा, तुम ये फल कहां ले जाकर बेचते हो? उस व्यक्ति ने कहा, फिल्म सिटी में। तब विजय सोचने लगा और उससे पूछा, ये फिल्म सिटी कहां है? उस व्यक्ति ने कहा, फिल्म सिटी गोरेगांव में है, जहां पर बड़े बड़े फिल्म स्टार्स की शूटिंग हुआ करती है। अब यहां पर विजय सक्सेना की खुशी का ठिकाना नहीं था। क्या मैं तुम्हारे साथ फिल्म सिटी आ सकता हूं? तब उस व्यक्ति ने कहा, बिल्कुल आ सकते हो, क्यों नहीं आ सकते, लेकिन मैं तुम्हें अंदर मिलूंगा। विजय ने कहा, बिल्कुल, मैं आ जाऊंगा। फिर सन 1992 में एक दिन विजय सक्सेना फिल्म सिटी में चला गया और पहली बार उसने शूटिंग देखी। इतना खुश हुआ कि शायद उसकी जिंदगी में इसी दिन का इंतजार था। धीरे धीरे वो फिल्म सिटी रोज जाने लगा। काम खत्म होने के बाद एक दिन एक सीरियल यानी कि चंद्रकांता की शूटिंग चल रही थी और जब ये विजय सक्सेना वहां खड़ा था तब वहां पर पता चला कि चंद्रकांता सीरियल में एक लड़के की जरूरत है और वो जरूरत विजय सक्सेना पर आके खत्म होती है। यानी कि विजय सक्सेना को चंद्रकांता जैसे बहुत ही बड़े टेलीविजन धारावाहिक का हिस्सा बनने का मौका मिल गया और इस काम के बाद विजय सक्सेना को पहली बार हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की तरफ से 50 रुपए बतौर मेहनताना मिला और उससे कहा गया, सुनो,
तुम कल भी आ जाना, सन 1993 में कहा। लेकिन कुछ किस्सों के बाद वो सपना टूट जाता है। फिर उन्होंने एक फिल्म चालू की जिस फिल्म का नाम है मेरा गांव मेरा देश, यानी कि भोजपुरी फिल्म। यह फिल्म करने के बाद विजय सक्सेना लंदन चले गए। लेकिन आपको बता दें कि जो भोजपुरी फिल्म रही यानी मेरा गांव मेरा देश, इसमें भी कोई छोटे मोटे एक्टर्स नहीं थे। टीनू वर्मा जैसे बड़े स्टार और अपने दौर के बहुत ही बड़े फाइट मास्टर। यानी कि आपने वो फिल्म देखी होगी मेला, जिसमें टीनू वर्मा ने गुज्जर का रोल किया, जो हमेशा याद रखा जाता है, और गाना भी बड़ा फेमस हुआ था। उसके बाद विजय लंदन से जब भारत वापस आए, उन्होंने एक फिल्म शुरू की जिसमें वो खुद ही प्रोड्यूसर रहे और खुद ही डायरेक्टर भी रहे। एक कमाल की बात आपको बताएंगे जिसको सुन के आपको बड़ी खुशी होगी। विजय सक्सेना ने अपने करियर में जितनी भी फिल्में बनाई, वो तमाम फिल्में आर्मी बेस्ड रही। यानी वो अपनी फिल्मों के जरिए ये दर्शाते हैं कि वो कितने बड़े देशभक्त हैं। उनकी फिल्मों को देखने के बाद भी आपको ये महसूस होगा कि वाकई में विजय सक्सेना एक सच्चे और पक्के देशभक्त हैं। उन्होंने फिल्में बनाई डॉन के बाद कौन, जहां पर एक तरफ शाहरुख खान की फिल्म लगी है, वहीं पे दूसरी तरफ डॉन के बाद कौन लगी है। और सेम इत्तेफाक होता है उनकी आखिरी जो फिल्म रिलीज हुई जिसका नाम है टारगेट इंडिया। यानी एक तरफ शाहरुख खान की फिल्म जवान चल रही है और दूसरी तरफ वहीं पीवीआर में मल्टीप्लेक्सेस में हमारे विजय सक्सेना जी की टारगेट इंडिया भी चल रही है। उसके अलावा हॉलीवुड में भी जाकर इन्होंने काम किया। लंदन नाइट, लंदन किलर, आरडीएफ और न जाने कितनी फिल्में इन्होंने कर डाली। अपने 3 दशकों के मेहनत से भरपूर करियर में इन्होंने न जाने कितनी फिल्में बनाई और दर्शकों तक पहुंचाई। यानी कि अपने 3 दशकों के करियर में इन्होंने सिंगल स्क्रीन से लेकर मल्टीप्लेक्सेस तक का भी सफर तय कर लिया है। और तो और डॉल्बी से लेकर डिजिटल तक का दौर देख लिया है और न जाने आगे कहां तक ये जाएंगे। बस इतना कहेंगे, जो लोग इस वक्त इस बायोग्राफी को सुन रहे हैं, देख रहे हैं, ये बायोग्राफी यानी विजय सक्सेना की आत्मकथा आपके लिए प्रेरणा का स्रोत है। इसे आप अकेले न सुनिए दे दिमाग से, इसे आप अकेले ना देखें, अपने दोस्तों, रिश्तेदारों, अपने चाहने वालों को भी ये प्रेरणात्मक कहानी जरूर दिखाएं और सुनाएं। जय हिंद, जय भारत।